ताई को होश आ जाता है। जिमिन, ताई तुम्हें होश आ गया, थैंक गॉड ताई तुम ठीक हो। ताई, दीदी कुकी कहाँ पे है, वो नहीं आया। लिसा, ताई तुम अभी रेस्ट करो, बाद में बात करेंगे। ताई, बट वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता, आप लोग सैड क्यों। जिन आंटी आप बताइए ना क्या हुआ। जिन, कुछ नहीं हुआ ताई, तुम अभी रेस्ट करो, बाद में बात करेंगे। ताई, दीदी कुछ तो हुआ है, कुकी को बुलाओ, वो बताएगा क्या हुआ है। कहाँ है वो, जीजू आप तो बुलाइए उसे। भाई अंकल डैड प्लीज कुछ तो बोलिए, मुझे कुकी के पास जाना है। जे होप, तुझे बोला ना रेस्ट कर, कब बड़ों की बात मानना सीखेगी। ताई, मुझे नहीं सीखना कुछ भी, मुझे कुकी के पास जाना है। सुगा, ताई नहीं आएगा, वो जा चुका हमें सबको छोड़ के। ऐसा कह के सुगा रोने लगता है। जिमिन सुगा को गले लगा लेती है, जिन भी रो ही रही थी। आयु जिन को संभालने लगती है। ताई ये सुन के पूरी तरह शॉक हो जाती है। ताई हंसने लगती है, सबकी तरफ देखने लगती है। ताई, जीजू माना कि आप मेरे साथ मजाक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मजाक कौन करते हैं। जिन, ये मजाक नहीं है ताई, सुगा सच में सही बोल रहा है। तुम्हें 8 दिन के बाद होश आया है, खुद को संभालो। नामजून, सॉरी बेटा मैं उसे नहीं बचा पाया, मुझे माफ़ कर देना। ऐसे कह के नामजून भी रोने लगते हैं। नामजून आयु से कहते हैं, भाभी आप चाहे तो ताई बेटे की शादी कहीं और करा सकते हैं, अब हम उसे सिर्फ खुश देखना चाहते हैं। तुम लोग पागल हो गए हो क्या, मुझे नहीं करनी किसी से शादी, मेरे को कि मुझे लेने ज़रूर आएगा। जी आंटी, क्या मैं आपके घर चल सकती हूँ। नामजून, हाँ बेटा वो तुम्हारा ही घर है। जिन आंटी, क्या मैं कुकी के रूम में रुक सकती हूँ। जिन, हाँ बेटा वो तुम्हारा ही रूम है, तुम चाहे वहाँ रह सकती हो। ताई जैसे ही रूम में एंटर करती है, वो देखती है पूरा रूम डेकोरेट किया हुआ है। रूम में ताई कुक की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। उसे याद आता है कि वो उनकी वेडिंग वाला दिन था। उसे बेड पे एक लेटर मिलता है। ताई उसे खोल के पढ़ने लगती है। वेलकम होम माय डियर प्रिंसेस, हाउ आर यू, आई नो तुम ठीक ही होगी। मैं भी ना क्या क्या पूछता रहता हूँ, तुम जानती हो मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, थोड़ा सा बुद्धू। वो मैं हमेशा कहती है ताई को ज़्यादा परेशान मत करना, वरना वो छोड़ के चली जाएगी तो तुमसे कोई प्यार करने वाला नहीं होगा। तुम ही बताओ मैं मोम को कैसे समझाऊँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। देखो हमारी शादी भी होने वाली है, टाइम कितनी जल्दी निकल गया पता ही नहीं चला। तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो, हर टाइम मेरे पास रहोगी, मैं बहुत खुश हूँ। शायद ये सब तुम्हारे सामने नहीं बोल पाता इसलिए ये लेटर लिख रहा हूँ। तुम बहुत प्यारी हो, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा। ओके अब मेरा रूम में आने का टाइम हो गया है, मेरा वेट करना। ताई ये सब पढ़ के बहुत रोने लगती है। उसने ये कभी नहीं सोचा था ऐसा भी हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते, तुम्हें आना ही होगा, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ताई, अंकल मुझे माफिया ट्रेनिंग करनी है। नामजून, बेटा पर ये बहुत डेंजरस है, मैं पहले ही अपना बेटा खो चुका हूँ, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। ताई, जीजू प्लीज़ अंकल को बोलिए ना। सुगा, नो नो ताई, तुम ये सब सोचना बंद करो, तुम्हें कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे। लीसा, डैड उसे करने दीजिए, मैं ध्यान रखूँगी उसका। हॉबी, लीसा ये बहुत बदमाश है, कैसे हैंडल करोगी तुम इसे। लीसा, हॉबी भाई मैं संभाल लूँगी। नामजून, ये फैसला तो जिन ही ले सकती हैं। जिन, ठीक है। लिसा तुम तय का ध्यान रखना, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डोंट वरी मॉम, मैं तय का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी। तय मन ही मन सोचती है, जी सोरकांग अब तुम्हारी वाट लगने वाली है, अब तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। आफ्टर 3 years, ताई, मिस्टर मिन आर यू श्योर अबाउट दैट, वो यहीं आने वाला है। मिस्टर मिन, यस मैम, हमें पक्की इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो यहीं आने वाला है। ताई, आई होप ऐसा ही हो, बट मोम और डैड को मत बताना प्लीज़, लिसा दी को बता देना कि मैं यहाँ अच्छे से पहुँच गई हूँ। मिस्टर मिन, आई नो मैम, आप में सबकी जान बसती है, हमारा सारा स्टाफ आपको बहुत पसंद करता है। आफ्टर सम टाइम कांग वहाँ आ जाता है और ताई उसे पकड़ लेती है। अब हमारी ताई
ग्रेट माफिया प्रिंसेस किम तायुंग बन चुकी है, वो बिल्कुल जंगकुक की कॉपी है। लिसा और ताई मिलकर अब तक 30 मिशन कंप्लीट कर चुकी हैं। ताई कांग का बहुत बुरा हाल करती है। कुछ टाइम बाद वहाँ नामजून और जिन भी आ जाते हैं। कांग को देखकर वे शौक हो जाते हैं। नामजून, कांग? ताई, डैड अब ये आपके वाले, अच्छे से खातिरदारी करना इसकी। ताई, तुम टेंशन मत लो, इसकी वजह से हमारी फैमिली को बहुत कुछ सहना पड़ा है। आफ्टर 15 मिनट्स नामजून, शुगा, जे होप मीटिंग कर रहे थे। जंगकुक के बाद लिसा और ताई ने बहुत कुछ संभाला हुआ था, कंपनी, स्टाफ, बिजनेस, सब कुछ। नामजून, भूमि, ये स्नाया कब तक आएगी? स्नाया, गुड मॉर्निंग किम तायुंग, सॉरी फॉर लेट। गुड मॉर्निंग योंगी, गुड मॉर्निंग मिस्टर किम, मीट माय बॉयफ्रेंड किम जीवोन। ये मेरे सारे बिजनेस के काम को हैंडल करते हैं, इसलिए ये आज हमारे साथ ये मीटिंग अटेंड करेंगे। नामजून, ओके। नामजून, जीवन को देख के सोच में पड़ जाता है, ये तो कुकी जैसा लग रहा है, पर ये हमें पहचान क्यों नहीं रहा? जीवन, मिस्टर किम आप कहाँ खो गए? नामजून, कहीं नहीं, आप लोग बैठिए, मैं अभी आता हूँ। नामजून सुगा और जब को लेके पर्सनल कैबिन में चला जाता है। सुगा, डैड आपने देखा ना जीवन, वो बिल्कुल कुकी के जैसा दिखता है। जो बट जीजू वो कुकी होता तो मैं पहचान लेता ना। मुझे डाउट है, मुझे लगता है वो हमारा कुकी ही हो सकता है। आई होप वही हो। सुगा, डैड हमें बिजनेस अपने अंडर लाना होगा ताकि हम मिस नयो को इंडिया में ही रोक सकें। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जे हो, ये अच्छा आइडिया अंकल। नामजून, ओके चलते हैं, मीटिंग बहुत अच्छे से होती है। नामजून, देन दिस बिजनेस ओवर कंट्रोल। जीवन, यस मिस्टर किम, कॉन्ग्रेचुलेशन। सुगा, बाय द वे आप स्नेहा कहाँ पे रुकी हुई है? अब तो आपको यहाँ पे काफ़ी टाइम रुकना होगा। स्नेहा, हाँ अभी तो हम होटल में रुके हैं, लेकिन लग रहा है कि हमें बहुत टाइम तक यहीं रहना होगा, मुझे कोई मेंशन देखना होगा। सुगा, स्नेहा आप हमारे यहाँ चल सकते हैं, हमारा घर बहुत बड़ा है। जियो, बट सुगा, बस आप दोनों को चलना ही होगा, मैंने मोम को भी बोल दिया है, वो आपके लिए खाना बना के रखेंगे। स्नेहा, ठीक है, आप लोग इतना ही कह रहे हैं तो हम चलते हैं। नामजून, ओके तो चलते हैं। सुगा, जीवन के बारे में जिनको पहले ही सब कुछ कॉल करके बता चुका होता है। जैसे ही वो मेंशन पहुंचते हैं, जिन जीवन को देख के खुद को संभाल नहीं पाती और वो बेडरूम में चली जाती है। नामजून उसके पीछे पीछे जाता है। जिन प्लीज़ रोना बंद करो, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। जिन, सुनो वो हमारा कुकी है ना, बोलो ना वो हमारा कुकी है ना। मैं कैसे मान लूँ वो जीवन है, मैं एक माँ हूँ, मुझसे अच्छा कौन नहीं पहचान सकता अपने बच्चे को। तुम बोलो ना। नामजून, आई होप ऐसा ही हो जिन, अब तुम रोना बंद करो और नीचे चलो, सभी हमारा वेट कर रहे हैं। जिन, अगर तूने रोना बंद नहीं किया तो मैं सबके सामने तुम्हें किस कर लूँगा। जिन, ठीक है अब चलो भी। नामजून, चलो कोई कुछ तो फोड़ ना दे। जिन, नहीं वो कुछ भी नहीं करेंगे। वहाँ पे जिमिन है, जिमिन के होते हुए वो नालायक बिल्लू और वो भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकते। अब चलो। नामजून नीचे आता है, तब तक डिनर करने बैठ चुके होते हैं, लेकिन किसी ने भी खाना शुरू नहीं किया होता। टेबल के पास आते हैं, जिनने जीवन को अपने पास बिठाया। तभी जीवन कहता है, आंटी वो लिविंग रूम में आपकी फैमिली फ़ोटो है ना, उसमें एक लड़का, वो बिल्कुल मेरे जैसा है, कौन है वो बताइए ना। जिन मन ही मन सोचने लगती है, अब मैं कैसे बताऊँ, वो तुम भी हो सकते हो। जीवन, आंटी क्या हुआ, आप कुछ बोलिए ना। जिन, वो मेरा सबसे छोटा बेटा है जंगकुक, 3 ईयर पहले उसकी डेथ हो गई। जीवन, सॉरी आंटी, एक बात बोलो अगर आपको बुरा न लगे, क्या मैं आपको मोम बुला सकता हूँ? नामजून, हाँ बेटा, तुम जिन को मोम और मुझे डैड बुलाओगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। जिन, चलो अब खाना खाओ, बहुत हो गई बातें। जिन पहले स्नाया को खाना खिलाती है। स्नाया, वो आंटी आप इतना टेस्टी खाना बनाती हैं, योंगी भाई बहुत ही लकी है, वो आपके हाथों से खाना खाते हैं। सुगा, ऐसा मत बोलो स्नेहा, पहले मोम मुझे खाना खिलाती थी, लेकिन जब से वो भी घर आने लगा मोम मुझे भूल ही गई है ना जिमीना? जिन, जीवन बेटा तुम उन पर ध्यान मत दो, उनका रोज का काम है, आ जाओ मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। जिन जैसे ही जीवन को खाना खिलाती है, जीवन को ब्लर विजन आने लगते हैं पास्ट मेमोरी के, वो अपना सर पकड़ लेता है। ये सब देखकर जिन घबरा जाती हैं।
अभी तक लिसा और ताई भी घर नहीं आए हैं, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहें। अभी के लिए बाय बाय।